सूर्य को जल दोगे आप उसमें गुड़ डाल के और रोली डाल के, आपका नेम और फेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा उससे। हमें घर बनवाते समय अकॉर्डिंग टू वास्तु किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पैसों के लिए होती है, तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए और साउथ साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि ये राहु की भी डायरेक्शन होती है। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बेसिकली होता क्या है? अगर आपके बच्चे की 4th बॉक्स में जो राशि है वो अगर साउथ साउथ वेस्ट में है और अगर आपका बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई होएगी ही नहीं, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ ऑडियंस को रेमेडीज। आपको ग्रोथ नॉर्थ से ही मिलती है। नॉर्थ का कटा हुआ होना, वहाँ पे रेड या येलो कलर होना, आपको बहुत मेजर इश्यूज वहाँ पे होते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक एडिक्शन जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं वास्तु से? अगर किसी के घर की एंट्री वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो उस घर में एडिक्शंस होगी ही होंगी। वास्तु और महावास्तु में क्या डिफरेंस है? महावास्तु में हम लोग यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन करते हैं, हम अपने क्लाइंट को अलाइन करते हैं। हमारा पूरा प्रोसेस है, हमारे 6 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप में हम कुछ ऐसी रेमेडी या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन जिससे बहुत पैसा बरसे? आप रेड कलर की बॉटल में मनी प्लांट लगाइए, आप सूर्य आराधना करो, आप गाय को गुड़ खिलाओ, देखो आपके वीनस कैसे एक्टिव होता है, कैसे आपके पास पैसा ही पैसा आता है। तो दोस्तों, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ द सूर्यांश टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं रितु मैम। सबसे पहले थैंक यू सो मच रितु मैम फॉर कमिंग ऑन सूर्यांश टॉक शो। थैंक यू ये सर। एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। तो रितु मैम, स्टार्ट करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। बिफोर वी स्टार्ट विद द पॉडकास्ट, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट ज़रूर कमेंट करें। वास्तु होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। वास्तु होती है हमारी अलाइनमेंट, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट। आपने कहानी सुनी होगी कि मनसपुत्र था वास्तु, और नॉर्थ ईस्ट में सर होता है, साउथ साउथ वेस्ट में पैर होते हैं। ये हकीकत बात है। मैं खुद इस वास्तु में जो मेरा आना हुआ, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से मेरे को वास्तु पे विश्वास हुआ। अब जब मैं इतने क्लाइंट्स को मैं जब देख रही हूँ, उनके केस सॉल्व कर रही हूँ, तो समझ में आता है कि वास्तु बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ रेमेडीज़ जो आप ऑडियंस को देना चाहो जिससे वो अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाएँ या अपने बिजनेस को भी बैलेंस कर पाएँ, वो बिज़नेस दो के लिए थोड़ा। तो देखो वही है, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लॉकर जो होता है आपका, वो एकदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपको डेली वाला आपका डेली अर्निंग का बिज़नेस है, तो आप साउथ ईस्ट में अपना लॉकर रख सकते हो। और अगर आप ज़्यादा बड़े व्यापारी हो, तो आप साउथ वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में रख सकते हो अपना। प्लस यहाँ पे हम देवतास की भी रेमेडी करते हैं। बिज़नेस को अगर उठाना है तो देवतास ही उठाते हैं। पहले बेसिक बैलेंसिंग होती है, बेसिक वास्तु होता है, उसके बाद जाके कहीं देवतास का आता है नंबर। तो देवतास का कराना बहुत ज़रूरी है अगर आपको बिज़नेस में और अच्छा करना है तो। बिना तोड़-फोड़ करे भी क्या वास्तु को बिल्कुल होता है, करा बिना जा सकता है? तोड़-फोड़ बिल्कुल वास्तु होता है। टॉयलेट्स की अगर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम वहाँ पे सिंपल सी एक पट्टी डालते हैं, ज़ोनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और उसको कट करने के लिए। जब हम उसको कट कर देते हैं टॉयलेट को, तब हम वास्तु पुरुष के अनुसार उसको कट करते हैं वहाँ से, तो वो हमारा हिस्सा नहीं रहता। जैसे हम सर्जरी करते हैं कैंसर की या हुँ, किसी हुँ। चीज़ की, सेम वही चीज़ होती है जो हम पट्टियाँ डालते हैं या हम स्ट्रिप्स डालते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम टेप्स लगाते हैं। जब उसका उनको क्लाइंट को लगता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है, तब हम पट्टियाँ वगैरह डालते हैं उसमें, स्ट्रिप्स डालते हैं हम उसमें। एंड वास्तु कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में? वास्तु सबको ही कराना चाहिए, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हुँ, हुँ। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए वास्तु सबको ही कराना चाहिए। क्योंकि वास्तु एक एनर्जी है। आपका घर, आपकी दिशाएँ अलाइन होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो वास्तु तो बहुत ज़रूरी है कराना। हमें घर बनवाते समय अकॉर्डिंग टू वास्तु किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? थोड़ा डायरेक्शंस भी समझाओ आप ऑडियंस को।
वास्तु के लिए सबसे पहले हमारी डायरेक्शन आती है अपॉर्चुनिटीज़ की, नॉर्थ डायरेक्शन आती है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आएंगे तो आप कैसे अपना सर्वाइव करोगे। अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं आपको लाइफ में। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमारे पैसों के लिए होती है, तो हमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन का ध्यान रखना चाहिए। और साउथ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन ऐसी होती है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि ये राहु की भी डायरेक्शन होती है। और अगर आपकी राहु की दशा चल रही है तो आपको इस डायरेक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम मेजरली हम यहीं से ही देखते हैं, साउथ साउथ वेस्ट से। अगर किसी का साउथ साउथ वेस्ट में बेड लगा है, वो बंदा वहाँ सो रहा है, तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं साउथ साउथ वेस्ट की वजह से। तो इनको ठीक कैसे करा जा सकता है, क्या रेमेडीज को परफॉर्म करके? साउथ साउथ वेस्ट में आपका आइडियल टॉयलेट होना चाहिए। यहाँ से हम लोग, अगर आपका बेड है तो उसको रीलोकेट कर देते हैं। 3 डायरेक्शंस ऐसी हैं जो ये मेजर डिप्रेशन की भी हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो गया, ईस्ट साउथ ईस्ट हो गया और साउथ साउथ वेस्ट हो गया। इन तीनों में सोने से हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। ठीक है। और मनी फ्लो अच्छा करने के लिए कुछ रेमेडी बताओ ऑडियंस को। मनी फ्लो अच्छा करने के लिए आपका साउथ ईस्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो अनिल देवता के स्थान है और अनिल देवता ही लक्ष्मी है। रेंट पर जो लोग रहते हैं उनको वैसे वास्तु कराना चाहिए अपना? बिल्कुल कराना चाहिए। वास्तु सबके लिए है, रेंट वाले लोगों के लिए भी है और जिनका अपना घर है उनके लिए भी है। अब रेंट वाले घर वालों को ये थोड़ी ना पता है वास्तु को कि ये रेंट का है। आप जिस भूमि पे रहोगे, जिस वास्तु पे रहोगे, आपकी लाइफ में वो मेजर इफ़ेक्ट देता है। वहाँ का वास्तु आपकी लाइफ में बहुत मेजर इफ़ेक्ट देता है। वास्तु होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ डिफरेंस बताओ एस्ट्रो और वास्तु के बीच में। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु बेसिकली होता क्या है, इनके बीच का थोड़ा डिफरेंस ऑडियंस को। एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी लाइफ के 12 कॉन्टेक्स्ट होते हैं, वही हमारी 16 दिशाएं हमारी लाइफ में, हमारे वास्तु में हमें लेके चलना होता है साथ में। जैसे कि आपका फोर्थ बॉक्स होता है, फोर्थ बॉक्स हम बच्चों के लिए देखते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए ऐसे देखते हैं कि जो उनकी 12th तक की पढ़ाई है हम लोग फोर्थ बॉक्स से देखते हैं। अगर आपके बच्चे की 12th मतलब फोर्थ बॉक्स की राशि में जो राशि है वो अगर साउथ साउथ वेस्ट में है और अगर आपका बच्चा वहां बैठ के पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई होएगी ही नहीं, उसका ध्यान लगेगा ही नहीं पढ़ाई में। एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ ऑडियंस को रेमेडीज बताओ आप। बिजनेस ग्रोथ के लिए हम फिर से यहाँ पे नॉर्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको ग्रोथ नॉर्थ से ही मिलती है। नॉर्थ का कटा हुआ होना, वहाँ पे रेड या येलो कलर होना, आपको बहुत मेजर इश्यूज वहाँ पे होते हैं। रेड कलर होगा तो हर समय आपको माइंड में आग सी लगी रहती है, क्योंकि नॉर्थ वाला एरिया जो होता है वो हमारे उनका वास्तु पुरुष का हेड होता है वहाँ पे। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग आपके पास रेगुलरली लेकर आते हैं? मोस्टली तो आजकल तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सबको बहुत ज़्यादा हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में मेरे पास 3 केस प्रेगनेंसी के लिए आए थे। अभी हमने जब उनका वास्तु किया है तो 2 प्रेगनेंसी ऐसी है जिनको 7-7 8-8 साल हो गए थे। अब उन दोनों के ही मतलब होने वाले हैं बच्चे। और एक केस ऐसा है जिस पे अभी काम चल रहा है, बट वो आईवीएफ की साइड है, उनके आईवीएफ भी बहुत सारे फेल हो चुके थे। पर टचवुड अब उनको है, उसमें भी रिजल्ट्स हैं। इन केसेस में आपने क्या क्या रेमेडीज उनको दी थी, थोड़ा वो भी इन एक्सप्लेन केसेस करवाओ। में हमने उनके साउथ वेस्ट को बैलेंस किया था, ईएनई को बैलेंस किया था, क्योंकि यहाँ के जो 2 देवता हैं, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस किया था। ये 3 जो हैं हमारी डायरेक्शंस, वो प्रेगनेंसी के लिए ही हमें सही करनी पड़ती हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिक एडिक्शन जो है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हुँ। तो इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं वास्तु से, या कंट्रोल कर सकते हैं जैसे भी? अगेन यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट आएगा, ठीक है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आएगा। यहाँ के देवता रुद्र देवता होते हैं, जो एडिक्शंस के देवता हैं। अगर किसी के घर की एंट्री वहाँ पे है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, तो उस घर में एडिक्शंस होगी ही होंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती हैं। अभी मैंने एक केस किया है, उस घर में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्री थी, तो उनके फादर इन लॉ को क्या था, जैसे मतलब कुछ भी चीज़ें घर से डिस्कार्ड ही नहीं करते थे। कुछ भी अच्छा। चीज़ें हों, घर में सब इधर-उधर फैली हुई हैं चीज़ें। मतलब वो, मतलब इतनी परेशान थी वो लेडी मेरे पास ब्लॉकेज हो जब गई आई, थी मतलब। बहुत ब्लॉकेज हो रखी थी उनके घर में, बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे उनका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो था वो पूरा क्लटर से भरा हुआ था। तो 17 साल से वो लोग सर्वाइव कर रहे थे इन सब चीज़ों को लेके। अभी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, ओल्ड अपने क्लोथ्स वगैरह हो गए वो लोगों को मतलब दे देते हैं,
तो वो वैसे दे देने चाहिए, बहुत लोग कहते भी हैं कि नहीं देने चाहिए। देखो इसमें दो चीजें हैं, हमें घर को डीक्लटर तो करना बहुत जरूरी है, बट लेकिन आप उनको सॉल्ट वाटर में अगर आप सोक करके उनको धो के अच्छे से अगर आप तब किसी को दो तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अपनी उनकी मतलब एनर्जीज नहीं जानी एनर्जीज नहीं चाहिए जाती। किसी के पास भी। आजकल डिप्रेशन और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए भी कुछ रेमेडीज आप ऑडियंस को शेयर करो मैम। रेमेडीज में आपको बताती हूँ, श्री कृष्ण भगवान का चित्र एक हम लगा सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जिसमें वो रथ पे बैठ के अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। तो वो जो है वो डिप्रेशन खत्म करता है वो वाला चित्र लगाने से। कलर्स और भी हमारी लाइफ में कुछ रोल प्ले करते हैं वैसे। हाँ बिल्कुल करते हैं। पंच तत्व हैं, पंच दिशाएं हैं, तो उनमें वही कलर होने चाहिए। कुछ कलर्स जैसे का कि समझाओ आप ऑडियंस को। नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वहां पे हमेशा ब्लू कलर होना चाहिए, या फिर उसके पेरेंट और चाइल्ड कलर भी हम लोग यूज करते हैं, ये हम लोग बार बैलेंसिंग में यूज करते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ की बात करी जाए तो वहां पे ब्लू कलर होना चाहिए, ईस्ट में ग्रीन होना चाहिए, साउथ में रेड होना चाहिए, और साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में येलो होना चाहिए, और स्पेस एलिमेंट में आपका वाइट कलर होना चाहिए, जो कि आपका वेस्ट वाली डायरेक्शन हो गई। कुछ केसेस के बारे में शेयर करो मैम, जो आपने लोगों के सॉल्व कराए हैं। अभी मैंने राजस्थान में एक फैक्ट्री का काम किया है, उस फैक्ट्री को लगे हुए 1 साल हो गया था। अब वो क्लाइंट मेरे पास आया, उनके पास सब कुछ था, मतलब उनके पास पावर भी है, पावर स्ट्रेंथ भी है, लोग भी हैं, लेकिन उनकी मशीनें काम नहीं कर रही थी। क्यों मशीनें काम नहीं कर रही थी? क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में लगी हुई थी। और पूरा का पूरा उन्होंने क्या कर रखा था, अपने पूरे साउथ में पूरा ब्लू कलर करा रखा था, ब्लू और ग्रे कलर। अब वो जो मशीन भी है वो भी पूरी ब्लू कलर की थी। तब हमने उसको वहां से रिलोकेट कराया मशीन को, और पूरा जो इतना भी साउथ में उनका ब्लू कलर था उसको हमने जोनल कलर दिया, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाई उसकी, टचवुड अब वो फैक्ट्री बहुत अच्छा कर रही है एस्ट्रोलॉजी टॉयलेट का भी और कुछ इसमें। ऑडियंस को बताओ थोड़ा, आपकी मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, या उससे रिलेटेड कुछ भी रेमेडीज वगैरह शेयर करो थोड़ा ऑडियंस को। रेमेडीज तो देखिए, जब हमारे पास पर्सनल चार्ट आता है हम उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके देते हैं। अब सबके लिए तो सब चीज़ें नहीं होती। अब जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक केस किया था, उस क्लाइंट ने किसी और की रील सुन के साउथ वेस्ट में रेड कलर का बल्ब ऑन कर लिया और पूरा साउथ साउथ वेस्ट में रेड कलर कर दिया। वहाँ पे भी प्रेगनेंसी का जो मैंने अभी आईवीएफ का ज़िक्र किया, वो उन्हीं की बात है। अब मैं उनके यहाँ पे गई, मैंने देखा, मैंने उनका बार चार्ट वगैरह सब कुछ देखा। अब वो ऑलरेडी साउथ पहले से ही उनका बढ़ा हुआ था, उन्होंने और एनहांस कर दिया उसको, और साउथ साउथ वेस्ट में रेड कलर कराने से उनके सारा पैसा उनका बीमारियों पे ही जाने लगा था। उनकी मदर अच्छी भली थी, जब से उन्होंने कलर कराया उसके बाद उनकी मदर की हेल्थ में बहुत इश्यूज़ आने लग गए। फिर हमने उनका वहाँ पे सारा मतलब कलर वगैरह चेंज कराया, तब उनको रिलीफ हुआ। ईयर पियर्सिंग को लेके भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि वो करा सकते हैं या नहीं वैसे। करानी चाहिए। अगर आपको अपना केतु अच्छा करना है तो ज़रूर करानी चाहिए, और हमेशा गोल्ड ही पहनना चाहिए कान में। अब जो नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा गोल्ड पहनना चाहिए, खास करके लेफ्ट ईयर में। इससे आपका केतु एक्टिव होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। मैम जैसे आप महावास्तु एक्सपर्ट हो, जी। तो वास्तु और महावास्तु में क्या डिफरेंस है, थोड़ा ऑडियंस को ये एक्सप्लेन करो आप। वास्तु में आपके घर पे लोग आते हैं, आपको स्कैन करके दिखाते हैं और आपसे बोलते हैं जी आपके यहाँ ये कलर है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ठीक है। वो आपको अलाइन नहीं करते। महावास्तु में हम लोग यूनिवर्स के साथ आपको अलाइन करते हैं, हम अपने क्लाइंट को अलाइन करते हैं। हमारा पूरा प्रोसेस है, हमारे 6 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेप में हम सामने वाले की प्रकृति देखते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, रजस सतव तमस होता है, जो भगवत गीता में भी कहा गया है। तो रजस सतव तमस में हम लोग 3 प्रकार के लोग होते हैं। कोई सतव वाला होता है। सतव वाला क्या होता है? बिल्कुल शांत सा बंदा होता है, अपनी बात नहीं बोल पाता सतव वाला बंदा। अगर उसके कहीं पैसे अटक गए तो वो अपने पैसे भी नहीं मांग सकता। आपने देखा होगा कई बार, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे कहीं पैसे अटक गए, हम मांग नहीं पाते, ठीक है। जब हम विकृति में आ जाते हैं तब हमारे साथ ये होता है। फिर रजस होता है। हाँ, अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है और मेरे पास कोई आता है पूछने के लिए अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो मैं सबसे पहले उनकी प्रकृति ही चेक करती हूँ। अगर वो रजस वाला है तो ही मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ आप फैक्ट्री लगा सकते हो, क्योंकि फैक्ट्री रजस वाला ही चला सकता है। रजस वाले को दिखता है, वो ऐसी ऐसी चीजें देख सकता है जो कोई नहीं देख सकता। जैसे कैमरास के साथ लोग काम कर रहे हैं, तो कैमरे वाले के पास क्या है? रजस है। जब उसका रजस एक्टिव होता है तो वो ऐसी ऐसी पिक्चर्स क्लिक करता है कि सामने वाला देखता रह जाता है।
और एक होता है तमस। कई लोग लथार्जिक से होते हैं, लेकिन मजे की बात यह है सबसे ज्यादा पैसे वाले तमस वाले लोग होते हैं, क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो ये रजस सत्व तमस, पहले हम उनको ये देखते हैं, फिर हम उनके ग्रहों को देखते हैं कि उनका कौन सा सबसे ज्यादा ग्रह प्रबल है, फिर हम उनको उसी दिशा में बैठाते हैं। मैम एस्ट्रोलॉजी में 6, 8 और 12th हाउस को क्यों ज़्यादा मतलब उसके बारे में नेगेटिव बोला जाता है? 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। 8th हाउस तो सीधा सीधा सबको पता है कि हमारे मोक्ष का है। वो जो भी आपकी लाइफ में सडन चीजें होती हैं आपको 8th बॉक्स देता है। 6th बॉक्स जो होता है वो आपकी हेल्थ का होता है। आपको एकदम से कोई भी बीमारी आ गई, जब 6 और 8 का जब आपका योग बनता है तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। 12th हाउस को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि वो भी मोक्ष का ही है। मोक्ष का मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ भी मर जाना, मर जाने का मतलब मोक्ष नहीं होता। कोई जो उस बॉक्स में बैठा हुआ ग्रह है, उसकी आपकी अगर दशा अंतरदशा आएगी और आप कुछ भी ऐसा चाहते हो कि हाँ हमें मतलब हमारी लाइफ में मतलब हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, तो वो 12th बॉक्स देता है। आजकल ना जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर वगैरह बोलते हैं कि उन्होंने जो हाउसेज हैं हम्म। वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनवाए हैं, नहीं लेकिन वो होते, घर होते नहीं हैं। नहीं होते। हाँ जी, वो थोड़ा पैसा वो बचाने के एक्सप्लेन लिए हो करो। जाता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज कह सकती हूँ, अगर आप अपना घर सिलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, आप कंपास लो। ठीक है, हम्म। आईफोन का कंपास सबसे अच्छा है। आप सिंपल सा सेंटर में खड़े होके अपने हम्म। आईफोन को हाथ में रखो, और आप जहां से आपकी एंट्रेंस है आप उस साइड कर लो उसको, और आप वहां से देखो कि आपको कौन सी डायरेक्शन आ रही है। क्योंकि अगर वो N3 N4 की नहीं है, जैसे नॉर्थ में N3 N4 है, ईस्ट में E3 E4 है, साउथ में S3 S4 है और वेस्ट में W3 W4 है। वैसे तो ये ग्रिड कराना चाहिए आपको, ग्रिड कराने के बाद ही समझ में आता है, लेकिन मोटा माटी आप उस चीज से देख सकते हो। प्लस अगर आप अपना घर खरीदने जा रहे हो तो एक बार एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी राशि हमारे हम्म। अच्छे भाव में बैठी है, 11th हाउस में बैठी है, हमेशा आपके घर की एंट्रेंस 11th हाउस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वहां पे नेगेटिव कुछ आ रहा है, आपका कोई ग्रह या आपकी अंतरदशाएं ऐसी आ रही हैं, तो हम फिर 10th बॉक्स पे जाते हैं। मैम अगर जैसे कोई स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिंग हम्म। करता है, तो उसके लिए भी कुछ बताओ आप। ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए ESC जोन होता है, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, जो मंथन का जोन है। आप वहां बैठ के कर सकते हो ट्रेडिंग। प्लस इसके साथ आपका नॉर्थ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग और ये सब चीजें हम लोग बुध से देखते हैं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन जो होती है वो बुध की होती है। आप उसके लिए एक चीज और कर सकते हो, मनी प्लांट लगाओ, और उसमें अगर आपको लग रहा है कि हमें और अच्छा करना है, तो मनी प्लांट को आप स्प्रे वाली बॉटल होती है ना जो, हम्म। आप उससे उसमें पानी दो और आप देखो आप कौन सी डायरेक्शन में लगाना है वैसे? नॉर्थ में। नॉर्थ। हम्म। आप साउथ ईस्ट में भी लगा सकते हो मनी प्लांट, लेकिन फिर वो रेड बॉटल में होना चाहिए। नेम एंड फेम के लिए भी थोड़ा कुछ बताओ आप मैम। बिल्कुल, नेम और फेम के लिए हमारी डायरेक्शन होती है साउथ। जैसे आप पॉडकास्ट करते हो, हम्म। आपको ऑडियंस चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी ऑडियंस आपको देखे, तो आप क्या कर सकते हो, अपना साउथ साउथ ईस्ट में अपना कैमरे का सेटअप करो, और आप NNW में बैठो, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। सामने वाले की नजर ही नहीं हटेगी आपसे। इस टाइम वैसे सही है सेटअप सारा ये? हाँ सही है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बैठा हुआ है। आप साउथ में नेम और फेम के लिए आपके पास जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप अपने विवस्वान के स्थान पे लगाइए, जो कि साउथ साउथ ईस्ट होता है। साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, आपके जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं आप वहाँ पे लगाइए अपनी। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं नेम और फेम के लिए, इसके साथ साथ में गोल्डन फ्रेम में अपनी फ़ोटो वेस्ट के डायरेक्शन में लगाइए। वहाँ से ऑडियंस भी गेन होएगी आपकी, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन गेन्स की डायरेक्शन है। उसके लिए आप सबसे पहले सूर्य को जल देना स्टार्ट करें, क्योंकि सूर्य ही आपको जगत में दिखाता है। सूर्य को जल दोगे आप, आपको किस प्रकार से जल देना है, उसमें गुड़ डाल के और रोली डाल के, आपका नेम और फेम अपने आप बढ़ता चला जाएगा उससे। प्लस आपको अपनी दिशाओं का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि साउथ में अपनी अचीवमेंट्स लगानी है आपको, और गोल्डन फ्रेम में आपको फ़ोटो लगानी है अपनी वेस्ट में गेन्स करने के लिए। और नेम और फेम के लिए हम आपकी पत्री देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पत्री देखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों की डायरेक्शंस होती हैं। नेम और फेम के लिए आपका वीनस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वीनस के लिए आप कर सकते हो एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। अपने हाथ को कच्चे दूध से धोना स्टार्ट करो, आपका वीनस एकदम से मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा।
आप लोगों को दिखने लग जाओगे, अट्रैक्टिव भी लगोगे तो लोगों को दिखोगे भी। मैम जैसे किसी को लीगल इश्यूज आ रहे हैं या कोर्ट केसेस वगैरह के लिए कुछ बताओ ऑडियंस को आप। कोर्ट केसेस हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट से और और ईस्ट से। अगर आपका ईस्ट में कट है तो आपके गवर्नमेंट के साथ इश्यूज होंगे ही होंगे, तो भी आपके गवर्नमेंट के साथ इश्यूज होंगे ही होंगे। मैम पॉडकास्ट को अब एंड कर रहे हैं, हम्म तो कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसी रेमेडी या फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो कि जिससे उनके पास बहुत पैसा बरसे या फिर खूब अमीर हो जाए वो। पैसे की दिशा साउथ ईस्ट है। आप रेड कलर की बॉटल में मनी प्लांट लगाइए। अपने ईस्ट को आप जितना अच्छा रखोगे 2026 में, उतना ही आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि ये साल सूर्य का साल है और ईस्ट की डायरेक्शन जो है सूर्य की है। आप सूर्य आराधना करो, आप गाय को गुड़ खिलाओ, देखो आपके वीनस कैसे एक्टिव होता है और कैसे आपके पास पैसा ही पैसा आता है। ऑल राइट, तो गाइज यहीं पे एंड कर रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट को। आई होप कि आप सबको भी मज़ा आया होगा। तो रितु मैम से जुड़ी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जाकर इनसे कांटेक्ट ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।